निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? 9 से विभाजकता का नियम होता है सभी संख्याओं का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। 4 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1, 4 ने 5, 3 8 ने 9। ऑप्शन सी इज राइट। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इसका मान कितना होगा? 16 गुणित 9 प्लस 4 13 माइनस 13 गुणित 14 बटा 50 और 12 12 24। 13 यहाँ कॉमन ले लेंगे। 16 माइनस 14 बटा 50 में 24 गया 26। तो 13 और 16 में से 14 गया तो 2 और 13 दूनी 26 बटा 26। ऑप्शन नंबर सी इज 1 इज राइट आंसर। 3 और 27 के माध्य अनुपातिक क्या होगा? तो माध्य अनुपातिक के लिए सूत्र होता है करनी में a गुणित b, यहाँ करनी में 9 3 गुणित 27, तो इनका गुना करेंगे तो आएगा 81। 81 9 का वर्ग होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। जब एक वस्तु का मूल्य 40% कम कर दिया जाता है तो उसकी बिक्री में 60% वृद्धि हो जाती है, तो वस्तु के निवल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ इसका एक सूत्र होता है a प्लस बी प्लस ए गुणित बी बटा 100। यहाँ सूत्र लगाएंगे। 40% कम कर दिया जाता है और 60% की वृद्धि हो जाती है। माइनस 40 गुणित 60 बटा 100। यहाँ 1 2 जीरो से 2 जीरो गई, माइनस 40 में से प्लस 60 गए तो 20 बचे, माइनस 6 चौको 24 हो गया, तो माइनस तो 4% की कमी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। एक विद्यार्थी ने 75% अंक प्राप्त किए और उसने 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी से 30 अंक अधिक प्राप्त किए, तो परीक्षा में अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। वीडियो एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी से 30% अंक अधिक प्राप्त हुए, तो परीक्षा में अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। 75% अंक तो उसको आए। 75% अंक 75% बराबर 60% प्लस 30%। 30 नंबर अधिक प्राप्त किए। 75 में से 60 गए 15% बराबर 30। 15 से यहाँ 2 बार में काट दिए। परसेंट का मतलब 1/100 बराबर 2, तो 1% बराबर 200 आंसर। यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 900 रुपये है और उससे छूट 40% है, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ एक सूत्र होता है कि विक्रय मूल्य SP बराबर SP बराबर MRP गुणित विक्रय 100 माइनस % छूट। मिटायो। तो यहाँ MRP विक्रय मूल्य 900
विक्रय मूल्य 900 बराबर बराबर MRP MRP गुणे 100 में से 40 गए तो 60% बटा 100, तो 900 एक से एक जीरो गया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 300 300 बाय 5, 5 3 15, 1500 है। ऑप्शन इज राइट बी। 6 पेनों का क्रय मूल्य 5 पेनों के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 6 CP बराबर 5 SP, तो यहाँ से CP बाय SP बराबर यहाँ 5 बाय 6। यहाँ क्रय मूल्य 5 है, इस विक्रय मूल्य 6 है, तो लाभ हो रहा है, लाभ 1 का बाय 5 क्रय मूल्य 1900, 5 दूनी 10, 20% का लाभ। ऑप्शन इज राइट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जान ने एक बैंक के खाते में 1000 रुपये जमा किए और जो 5% साधन ब्याज की दर पे, तो 2 वर्षों के लिए उसे कितना ब्याज मिलेगा। तो यहाँ साधन ब्याज का सूत्र होता है SI बराबर PRT बटा 100, तो यहाँ P की जगह 1000 गुणे 5% 2 वर्ष के लिए बाई 100, 100 से 2 जीरो से 2 जीरो गई, 5 दूनी 10, 10 और यहाँ से आंसर नंबर सी 100 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। वो समय याद कीजिए जिसमें धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाती है। यहाँ पर 10 वर्ष में 2 गुनी, 10 वर्ष में 2 गुनी, और वह कितने टाइम में x के 2 की पावर 2, तो यहाँ इसका 10 का गुना 2 में करेंगे तो 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 2 वर्षों के लिए 500 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 5 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज की दर याद कीजिए। तो यहाँ पर ब्याज का अंतर, यहाँ पर ब्याज का अंतर गुणे 100 बाय दर का होल स्क्वायर बराबर 500, तो यहाँ पर दर धर के देखेंगे 10% यहाँ चेक करेंगे तो 10% से 1 जीरो गया, 10 का यहाँ 100 हो गया, वो गुणे 5 किया 500, तो एलसीएम और एचसीएफ बराबर। आंसर नंबर बी इज राइट। यदि 90 को 2:3 में 2 भागों में विभाजित किया जाए तो दोनों भाग का मान क्या होगा। तो यहाँ 2 और 3 का अनुपात होगा 5, 5 को बराबर करेंगे 90 के बराबर में, तो काटेंगे 5 एकम 5, 15 अठे 40। अब यहाँ 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 18 चौथे 18 54, तो ये ऑप्शन नंबर इज बी इज राइट। बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 12, ए बी का अनुपात 2:3 है और बी सी का अनुपात 3:5 है, तो ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इसका ऐसे करते हैं, यहाँ 2:3 और 3:5, और यहाँ पर इस 3 को ऐसे बढ़ा देते हैं और 3 को ऐसे बढ़ा देते हैं। यहाँ पर ये डायरेक्ट कट जाता है ऐसे, तो 2:3:5, 2:3:5, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 16 शिक्षकों की औसत आयु 58 वर्ष है। उस समूह में एक नए शिक्षक को शामिल करने के बाद उस समूह की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो नए शिक्षक की आयु कितनी होगी। नए शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 16 शिक्षकों की औसत आयु 58 वर्ष है, तो पुरान आयु औसत आयु प्लस एक शिक्षक को शामिल करने के बाद उसकी औसत आयु 2 वर्ष
बढ़ जाती है। तो 16 ने 1 शिक्षक आ गए 17 हो गए बटा 1 और 27 2 वर्ष बढ़ जाती है। 17 दूनी 34 प्लस 5 8। अब 8 4 12 का 2 हासिल 2 5 3 8 5 3 8। यहाँ पर जोड़ेंगे 8 4 12 का 2 हासिल 1 8 ने 9 92 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी शिक्षक की आयु 92 वर्ष। 15 मापों के माध्य की गणना करने पर 50 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ, लेकिन यह पाया गया कि एक माप 61 के बजाय 46 दर्ज किया गया, तो सही माध्य ज्ञात कीजिए। तो यह माध्य सही तो 50 था, लेकिन 61 को 46 लिख दिया गया। तो 61 में से 46 घटाएंगे तो यहाँ आएगा 4 ने 1 ये 5 15 15 मतलब ज़्यादा लिखने थे और 15 ही का ही अनुपात है, तो 15 से 15 1 कट जाएगा 1 आ गया। तो 50 ने प्लस 1 ये अपना माध्य 51 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ये है। दूध और पानी का अनुपात 1:2 करने के लिए कितना पानी मिलाना होगा? अब उनको पानी मिलाना है 60 5 इनका अनुपात 5 5 से 60 को 5 से 60 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 12 बार। तो 12 दूनी 24 12 24 12 तिया 36 ये दूध और पानी आ गया। अब दूध और पानी में कितना पानी मिलाना पड़ेगा? तो पानी नीचे वाला है 1 से बराबर 1:2। अब यहाँ 24 दूनी 48 बराबर 36 प्लस 1 से 36 प्लस 1 से अब 48 में से 36 जाएंगे 2 1 12 आंसर 12 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। 15 आदमी एक घर को 18 दिन में बना सकते हैं, तो 12 आदमी उस घर को कितने दिन में बना सकते हैं? ये MDF क्वेश्चन पे काम करता है। MDH बराबर MDH के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। 15 आदमी एक घर को 18 दिन में बना सकते हैं, तो 12 आदमी उस घर को 1 दिन में बना सकते हैं। 6 दूनी 12 6 तिया 18 या 15 तिया 45 और बटम 2 बराबर 1 से, तो यहाँ 22.5 दिन में ये बना लेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चला रहा है, वो चाल में 25% की वृद्धि कर देता है, तो उसकी चाल याद कीजिए। यहाँ 60 की चाल से चला रहा है, 25 की वृद्धि कर देगा। 100 से मूल चाल 100 थी और वो 25 की वृद्धि कर देगा 125 हो गया। इसको काटेंगे तो 25 पंजे 125 25 चौको 100 4 से यहाँ काटेंगे 2 बार, यहाँ काटेंगे 30 बार, यहाँ काटेंगे 15 15 15 5 75 इस राइट। ऑप्शन नंबर 20 राइट। 24 18 और 36 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए 24 18 और 36 को लिख लेते हैं। यहाँ 2 से करेंगे 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 नम 18 2 एकम 2 2 2 8 16 फिर 2 से करेंगे 2 इचंग 12 9 2 नम 18 3 से करेंगे 3 दूनी 6 3 तिया 9 3 तिया 9 3 से करेंगे 3 एकम 3 3 एकम में 2 से करेंगे तो 2 3 दूनी 6 6 12 छत्तीस 18 18 दूनी 36 36 दूनी 72 नंबर ऑप्शन नंबर बी ऐसे निकाल लेंगे। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 14 है, उनका लघुत्तम समावर्तक ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ सूत्र होता है कि एलसीएम यहाँ एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। अब यहाँ रखेंगे एलसीएम लघुत्तम समावर्तक 490 है, एचसीएफ 14 है, पहली संख्या 70 है, दूसरी संख्या का मान ज्ञात करना है। यहाँ से 0 से 0 खत्म, 7 से 7 बार में गया, 7 से 7 बार में गया, 7 चौक 28 7 चौक 28
का 8 हासिल 2। हाँ 7 एकम 7 ना 8 9 आंसर नंबर ए 98 आंसर। उस समबाहु त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल ये है। यहाँ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है करनी में 3/4 ए स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का सूत्र होता है और उसका क्षेत्रफल अपन को दिया है 16 सही करनी में 3, करनी 3 से करनी 3 खत्म। यहाँ ए स्क्वायर बराबर 16 चौको 64, ए बराबर 8 आंसर। ये समबाहु त्रिभुज की भुजा आ गई 8। ये ऑप्शन नंबर सी इज राइट। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर इंतज़ार करें।